न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम चुनावी सफर में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर के प्राइवेट बस स्टैंड पर। यहाँ से ये बस जो है ग्वालियर लोकसभा सीट की जो विधानसभा आती है डबरा, उस ओर जा रही है और तमाम मुसाफिर जो हैं इस बस के जरिए यात्रा कर रहे हैं और सीधे इन मुसाफिरों के जरिए, यात्रियों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्वालियर लोकसभा सीट पर चुनावी सफर का कैसा मिजाज नजर आ रहा है। सीधे तौर पर बस के अंदर महिलाएं हैं, युवा हैं, हर आयु वर्ग के लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं कि किस तरह का चुनावी माहौल जो है इस बार नजर आ रहा है। भैया क्या नाम है आपका? आकाश केवट। आकाश जी कहाँ रहते हैं आप? डबरा। डबरा। किस तरह का चुनावी माहौल दिख रहा है? चुनावी का वो तो सब ठीक है, वो तो सब ठीक ठाक है। बीजेपी कांग्रेस की कोई खास स्थिति नजर आ रही है क्या? तो बीजेपी तो निकलेगी। बीजेपी निकलेगी। कारण है ना उसका। क्या कारण है? ये कारण कैसा कारण बताओ? वो कारण है, वो तो निकलेगी। तो बटन दबाओ कहीं का जाओ कुछ में। अच्छा, कांग्रेस तो दमदारी से कह रही है इस बार जीत होगी, इतिहास बदलेगा। देख लेंगे भाई साहब क्या है, कितने दिन रह गए? कितने दिन रह गए हैं और क्या नहीं, जनता देख लेगी। और अंदर लेकर आपको चलते हैं। यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, बड़ी खूबसूरत मूछें इनकी नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं इनसे बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। कहाँ जा रहे हैं दादा? राम राम। डबरा। कहाँ जा रहे हैं? डबरा। डबरा। हाँ। मूछें बड़ी शानदार हैं आपकी। अरे महाराज तो क्या करो जाए तो बड़ी मेहनत लगी होगी तैयार करने। हाँ, मेहनत लगी तैयार करने को। ऐसे नेता भी बहुत मेहनत कर रहे हैं चुनाव में। अच्छा महाराज ठीक है। नेताजी की मेहनत दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, कहानी दिख रही है। कैसी क्या लग रहा है ग्वालियर लोकसभा सीट पे कौन जीत रहा है? बीजेपी कांग्रेस में है? बीजेपी कांग्रेस में कौन जीत रहा है ग्वालियर में? देखो भाई साहब, पहले तो बीजेपी आ रही है, अंदाज है हमें तो। अच्छा, हाँ। कारण क्या है? अच्छा वो देखो भाई साहब, आपको पता नहीं है कारण क्या है। कैसा? हाँ, अल्लाह भी है। तो यहाँ पे ग्वालियर सीट ऐसी सीट है यहाँ पर ज्योतिराय सिंधिया यहाँ के हैं, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ के हैं, जवान सिंह पवैया यहाँ के, बड़े बड़े नेता यहाँ के। तो उसका असर दिखेगा बीजेपी पर? दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, सब दिखेगा। ऐसी बात असर दिखेगा। और साफ तौर पर ये अंदर जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की पूरी तस्वीर रहेगी। और साफ तौर पर क्योंकि युवा यहाँ पर मौजूद है और युवा मतदाता बेहद जरूरी होते हैं। भैया नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? हरी किशोर। हरी किशोर। कहाँ रहते भैया? नहीं होना। कैसी तस्वीर दिख रही है चुनाव की इस बार? पता नहीं है। वोट नहीं डालते क्या? नहीं, वोट ही नहीं बना, नहीं उम्र नहीं हुई है। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस क्या लग रहा है? बीजेपी दावा कर रही है इतिहास बदलने का इस बार। बीजेपी आ गई और क्या? बीजेपी। कांग्रेस बोल रही है इस बार हमारे मजबूती से। देख लेंगे वो बात। अच्छा, देखने वाली चीज रहेगी। वोट ही नहीं है हमारा तो। अच्छा चलिए, इनका वोट नहीं है। एक सज्जन और मौजूद हैं। भाई साहब, कांग्रेस बीजेपी के साथ में अब हाथी भी जो है वो चुनाव मैदान में उतरा है। तो क्या लग रहा है कि हाथी इस बार खेल बिगाड़ेगा नेताजी के? हाँ, बिगाड़ सकत, बिगाड़ेगा। कहाँ रहते हैं आप? अमायन। और क्या? तो ग्वालियर सीट की अगर बात करें तो ग्वालियर ने, हम तो भिंड के हैं। भिंड के हैं। तो ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से मुरैना, ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से गुना, हर जगह ग्वालियर महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्वालियर की राजनीति कैसी नजर आ रही है? ग्वालियर की अपन को इतनी जानकारी नहीं है, पर ग्वालियर से बड़े बड़े नेता आते हैं जिनका असर भिंड पे भी रहता है, मुरैना पे भी रहता है। ज्योतिराय सिंधिया यहाँ से, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से। बीजेपी का ही रोल ज्यादा रहेगा। बीजेपी का रोल ज्यादा रहेगा। रोल किस तरह का रहेगा? कांग्रेस का रोल कमजोर को दिख रहा है फिर? कांग्रेस का है, मोदी के हिसाब से थोड़ा कमजोर है। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव प्रचार में कमजोरी दिख रही है इनके? अब चुनाव तो हमें तो हम जो है देखो क्या होता है। अच्छा, बड़े नेता अभी तक बड़े रैली नहीं हो रही है, बड़े रोड शो नहीं हो रहे हैं, तो इसका भी कोई लग रहा है कि हाँ जनता के मन में सोच रही है कि बड़े नेता आने रहे चुनाव में, चुनाव फीका फीका दिख रहा है इस बार? नहीं, अब तो पहले से ही मजबूती होगी जिसकी, तो वो क्यों प्रचार करेगा? हाँ। कौन मजबूत दिख रहा है फिर? हाँ। बीजेपी मजबूत है। भाई साहब, क्या माहौल दिख रहा है इस बार फिर पूरा? बीजेपी का दिख रहा है। बीजेपी का? बीजेपी? हाँ, डबरा में बीजेपी का दिख रहा जितने है। लोगों से पूछ रहा हूँ सब बीजेपी बोल रहे हैं। तो कांग्रेस से नाराजगी है क्या ज्यादा? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बीजेपी काम कर रही है, दिख रहा है। बीजेपी का काम का दिख रहा है, इसलिए अच्छा, लग रहा है अपनी। तो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इसका भी असर जनता के मन पे पड़ रहा है क्या? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा सर? बहुत असर पड़ेगा इससे तो। क्या जनता क्या सोच रही है फिर? ये कांग्रेस बीजेपी में आ रही है तो बीजेपी को जिताएगा जनता बीजेपी को ही वोट देगी। अब जो आप पार्टी छोड़ के आ रहे हैं बीजेपी में, तो
कांग्रेस वो जनता बीजेपी को वोट देगी। अच्छा हाँ। तो क्या भाई साहब क्या माना जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं तब से कांग्रेस की स्थिति गड़बड़ हुई क्या ग्वालियर में? वही नहीं, कहीं नहीं हो रही, वही नहीं, क्यों नहीं हो रही? क्या क्या गड़बड़ी दिख रही है इसके पीछे? आलू 2 रुपए 10 रुपए किलो है, आज 30 रुपए किलो है। बताओ को खा सकता मैंने नहीं खा सकता। तो महंगाई से ज्यादा नेताओं की तस्वीर ज्यादा दिख रही है कि महंगाई ज्यादा दिख रही है? महंगाई ज्यादा से करेंगे, तस्वीरें कम से करेंगे तो जनता क्या देखेगी फिर? तो महंगाई कम करवाए जब सरकार, तब तो जनता दिखागी। तो जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे कि नेताजी जो है वो बीजेपी में चले गए, कांग्रेस में चले गए, ये सोच के डालेंगे क्या वोट? मतलब बूढ़ हमारी मरी पर ही सब डालेंगे, तैसा डालेंगे। वोट का झुकाव बताना चाहिए, वोट किस तरफ जाएगा, लेकिन माहौल फिर किस तरफ ज्यादा दिख रहा है? बता के आप ही मैंने बता के कहाँ डालेंगे आप? क्या लग रहा है अब सिंधिया जैसे बड़े नेता जो है वो बीजेपी में आ गए हैं, तो कांग्रेस की क्या स्थिति बची है फिर? अब नेता ही नहीं है कांग्रेस को, तो बीजेपी को कहा है, बीजेपी की सरकार। अच्छा हाँ, नहीं, कांग्रेस में भी बड़े बड़े नेता हैं, जयवर्धन सिंह है, दिग्विजय सिंह है। मैं तो ये कहीं नेता देखा रहा हूँ, तो सब वही नेता वहाँ पहुँचेगा, फिर कहा नेता देखा सबसे बड़ा नेता तो भैया तो भाई का है। ग्वालियर के तो बड़े नेताओं में शुमार है, लेकिन दिग्विजय सिंह भी तो है, टक्कर देते हैं बड़े मजबूती के साथ। तब देंगे तब वोट गिरेंगे, तब अब तो कचू नहीं है। अभी कुछ नहीं है, हाँ, अभी कुछ नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और भी यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया, चुनावी माहौल गर्म है, शादी का सीजन चल रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कहीं भोजन पाके आ रहे हो? नहीं हैं? नहीं, कहाँ से आ रहे हो? मऊरानीपुर, अच्छा, कहाँ जा रहे हो? और झांसी। जहाँ से जा रहे हो? हाँ। जहाँ ग्वालियर से ही रहे हो? हाँ, तो कैसा लग रहा है बीजेपी का, कांग्रेस का और हाथी का माहौल? सब जीतेंगे, सब जीतेंगे। सब जीत जाएंगे? हाँ। अच्छा, और जनता का क्या होगा फिर? जनता क्या करेगी, अपना काम करेगी। अच्छा, जनता तो मतलब एक वोट डालती है तब वो जीतती है, अगर वोट ही नहीं डालेगी तो जनता हार जाएगी। तो ना डाले तो जीतेगी। हाँ, अच्छा, वो तो जीतेगी। उत्तर प्रदेश में तो भगवा लहर बता रहे हैं बहुत ज्यादा, और कांग्रेस टक्कर दे रही है। हम तो सारे प्रत्याशी को देंगे वोट, सारे प्रत्याशियों को। देखिए भैया, ये अलग ही मतदाता मिले हैं जो सबको वोट डालेंगे, और वोट सबको डालना भी चाहिए। भाई साहब, इनने कहा सबको वोट डालेंगे, तो वाकई में ऐसा माहौल दिखेगा सबके लिए? ऐसा तो गलत होता है, गलत होता है। गलत होता है? जैसा एक व्यक्ति को ही दे, किसी को दे, कभी को दे, एक को दे, वो खराब हो जाएगा वोट। वोट तो जरूर डालना चाहिए। डालना चाहिए ना। अच्छा, ये बताओ, महिलाएं इस बार वोट डालने निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी ज्यादा ग्वालियर में? वैसे तो महिला तो ज्यादा ही निकल लगेंगी, ज्यादा ही निकलेंगी महिला। महिला का एक लाडली बहना योजना को काम ज्यादा चल रहा है ना। ग्वालियर सीट पर प्रवीण पाठक है कांग्रेस से, बीजेपी से भारत सिंह कुशवाहा हैं, तो क्या लग रहा है कि सामान्य और ओबीसी में चुनाव हो रहा है इस बार? हमारे बात से तो ऐसा लग रहा है कि बराबर ही हो सकती है, दोनों चलेंगे, तो आगे पीछे होंगे वे। कांग्रेस से बागी होकर कल्याण सिंह कंसाना भी आ गए बीएसपी पे, वे भी आ गए। तो हाथी की सवारी भारी पड़ेगी क्या? हाथी अब तो पीछे गए, हाथी तो हाथी पीछे नहीं, हाथी की नहीं आ रही। हाथी कह रहा है कि चिंगाड़ेंगे ऐसे कि बीजेपी और कांग्रेस नजर नहीं आएगी। वो कहाँ से आ रहे हैं? हाथी वाले ही तो सब भग जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो कहाँ से? देखिए भैया, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है ग्वालियर लोकसभा सीट पर, और यहाँ पर एक शख्स और मौजूद है। देखिए, टॉवेल इनके हाथ में है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस बार जो चुनाव है, सब लोग बोल रहे हैं बड़ा खास है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है 400 के पार चले जाएंगे, कांग्रेस कह रही है इस बार इतिहास बदलेगा। अब जी बता रहे साहब, क्या कर, जनता परेशान है बाबूजी, जनता ही कोई नहीं सुनता। हाँ, जनता के मन में क्या परेशानी है सबसे ज्यादा इस बार? सबसे ज्यादा हम बताएं, वो तो जनता खुद अपने आप है ना देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। महंगाई पे कोई काबू नहीं हो पा रहा है। उसमें नेता सब अपना नेता तो नेता ही होते हैं। तो नेता ही तो बीजेपी के, कांग्रेस को, और हाथी पे सवार होके भी बहुत सारे नेताजी आ रहे हैं दरवाजे पे, तो उनसे शिकायत नहीं करी? हाँ, तो शिकायत हमने नहीं करी आज तक। अब भैया आएंगे तो करेंगे, कुछ है ना, पूछेंगे, बताएंगे क्या है क्या नहीं। महंगाई पे काबू करें महाराज, इसलिए क्या लोकसभा सीट में किसान काफी संख्या में, तो किसानों की क्या स्थिति है यहाँ के किसानों की? किसानों की तो हमको जैसे है ना, हम है ना किसानगिरी छोड़ गए बहुत, हम तो है ना करते नहीं किसानगिरी बहुत सालों से। हाँ, ग्वालियर में आए हैं तो ग्वालियर में रह रहे हैं, रहन बसेरा, कमा रहे, खा रहे, मजदूरी कर रहे हैं। और सब है ना क्या होता है मजदूरी में? रोजगार की स्थिति क्या खराब है क्या फिर ग्वालियर में? रोजगार की स्थिति वो तो काम धंधा है, मिल जाता तो कर लेते हैं। मजदूरियाँ हैं आजकल नहीं मिलती, घर बैठ जाती हैं। अम्मा राम राम। तो 5 पैसा नहीं मिले कब आऊँ? हाँ, बीजेपी कह रही है योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा महिलाओं को मिला है। कब नहीं मिले, मुझे 5 पैसा नहीं मिले। अच्छा, हमें तो चेट काटनो ही काटनो है।
हाँ तो मजदूरों की, किसानों की स्थिति ग्वालियर में क्या है फिर? कहाँ पते हमें, कहाँ पते हम तो लगे हैं काट भी। अच्छा, 2 महीना 100 महीना। तो इस बार चुनाव में यानी ये मुद्दे सबसे ज्यादा रहेंगे, महंगाई, रोजगार, काम। कहता हूँ न कचू न मैं जाना तो तो वोट तो डालोगी अम्मा? हाँ? वोट डालेंगे। वोट डालेंगी? वोट तो दान नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। दान तो करना ही पड़ेगा, हमको करो चाहे जिन करो। अच्छा, हाँ तो कैसे कैसे व्यक्ति को चुनना चाहती हो इस बार? बिना मेला ने दे रहे हैं तुम 1200 रुपया जा, 1250 और मैं सांगन को जो न 5 पैसे ही हुआ। इस कारण से नाराज हो? नाराज नहीं होंगे, बिना कमा गए बिना को दे रहे हैं वो हमको कचू ही नहीं। देखिए, अम्मा ने बड़ी गजब की बात करी है, इन्होंने कही है कि अम्मा नाराज है। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है जो कई लोगों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाते हैं, क्या इतने सारे यात्रियों को लेकर आप जाते हैं, क्या तस्वीर देख रहे हैं, क्या चर्चा चलती है बस के अंदर? बढ़िया लहर चल रही है, बढ़िया कांग्रेस की। कांग्रेस की लहर? इतनी देर में एक आप महान आदमी मिले जो कांग्रेस की बात कर रहे हो। बढ़िया लहर रही है। तो क्या टक्कर है इस बार कांग्रेस की और बीजेपी की ग्वालियर में? टक्कर है। टक्कर नजर आ रही है? देखिए भैया, इनका कहना है कि टक्कर नजर आ रही है। और साफ तौर पर ये ग्वालियर लोकसभा सीट का जो चुनाव है इसलिए बेहद खास बन जाता है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के बागी जो हैं वो चुनाव मैदान में उतर आए हैं, कल्याण सिंह कंसाना। और साफ तौर पर दोनों ही हारे हुए प्रत्याशी हैं। भारत सिंह कुशवाहा भी विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रवीण पाठक, वो भी चुनाव हार गए थे विधानसभा का। तो ऐसी स्थिति में हारे का सहारा आखिर कौन बनेगा, ये बड़ी मुख्य बात रहेगी। और हर कोई जनता जो है इस बात को लेकर सोच रही है कि हारे का सहारा उनका एक वोट बनेगा। वोट कितना महत्वपूर्ण होता है दादा? बहुत ज्यादा होता है, बहुत महंगा होता है। एक वोट क्या कर सकता है? हैं? एक वोट क्या कर सकता है? अब भाई साहब, एक वोट से ही हार जीत हो जाती है अगर बराबरी की कांटा से टकरा जाता है। हाँ। तो ग्वालियर में इस बार कांटा फंसेगा क्या? हैं? कांटा फंसेगा क्या इस बार ग्वालियर में? अब देखो, चाहे तो अब जनता के ऊपर है। हाँ जी, जनता, हाँ जनता के ऊपर है। जनता के मन में क्या चल रहा है अभी? अब कैसे बता सकते हैं, अब कैसे चल जाएगा। अच्छा, हाँ। मतलब जनता जो है अभी साइलेंट है पूरी तरह से है। वोट डालने तो जाएगी पर वोट डालने जाएगी नहीं, वोट डाल वोट डालने जाएगी जनता और जनता साइलेंट है। इसका मतलब ग्वालियर लोकसभा सीट पर जो चुनाव जो है वो बेहद खास हो गया है। हमारे साथ एक युवती और मौजूद है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मुस्कान साहू। मुस्कान साहू, कहाँ जा रही हैं आप? डबरा। डबरा जा रही हैं? हाँ। तो ये बताइए, आप शिक्षित हैं, ग्वालियर में रोजगार शिक्षा की क्या स्थिति है? बहुत बेकार है यहाँ, मतलब कि कोई जॉबे नहीं है ज़्यादातर, मतलब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उनके लिए भी जॉबे नहीं है। और फिर लड़कियाँ सब लोग परेशान हैं यहाँ, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी दावा करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, महिला सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कोई भी काम नहीं हुआ ग्वालियर में विशेषकर। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ की लोल पूरी बेकार वाली है, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ उधर। दावा तो ये करता है कि स्मार्ट सिटी के कारण बहुत कुछ बदलाव हो गया, ग्वालियर अब चमक रहा है विकास की रफ्तार में। हुआ होगा तो हमारे एरिया में कुछ नहीं हुआ, और कहीं और पौधे एरिया में हुआ। कहाँ रहते हो आप? कोला में, कोला कंपू। कोला कंपू। विधायक कौन है आपके? हमारे पिता एक प्रवीण पाठक थे, लेकिन वो हाल चुके